अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। इन नेस्टेड इफ कंट्रोल एंटर्स इनटू इनर इफ ओनली व्हेन आउटर कंडीशन इज ट्रू। जो इनर इफ होता है उसके अंदर कंट्रोल तब आता है जब आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होती है। द ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड ऑटोमेटिकली। नेस्टेड इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट का ब्लॉक जब वो एग्जीक्यूट होता है, बाकी जितने ब्लॉक्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। मैनी इफ स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जरूरत के मुताबिक जितनी इफ स्टेटमेंट चाहें लगा सकते हैं, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जरूरत के मुताबिक मैनी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल हो सकती हैं। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट: सबसे पहले आउटर इफ और उसकी कंडीशन, फिर इनर इफ और उसकी कंडीशन, फिर इनर इफ की स्टेटमेंट्स, और फिर इनर इफ का एल्स और उसकी स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आउटर इफ का एल्स और उसकी स्टेटमेंट्स। यानी इस सिंटैक्स के अंदर ये इफ जो है, जो बिल्कुल सबसे टॉप पे है, सबसे बाहर है, ये है आउटर इफ, और इसके अंदर जो है ये वाला इफ जो है ये है इनर इफ, और इस इनर इफ की ये स्टेटमेंट्स हैं, और इस इनर इफ का एल्स जो है वो ये है और ये इसकी स्टेटमेंट्स हैं। आउटर इफ जो है उसका एल्स ये है और ये उसकी स्टेटमेंट्स हैं। जब ये आउटर कंडीशन ट्रू होगी, यानी आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर कंट्रोल इनर इफ की तरफ आएगा और इनर इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी इनर इफ की। अगर इनर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर इनर इफ का एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कंट्रोल जो है वो इनर इफ की कंडीशन की तरफ नहीं जाएगा, यानी इनर इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी। कब इनर इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी? जब आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी। जब आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल सीधा आउटर इफ का जो एल्स है उस पे जाएगा और उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यानी इनर इफ की कंडीशन तब चेक होगी जब आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी। यानी जब आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो तब कंट्रोल एंटर होगा और इनर इफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो इनर इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर इनर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब इनर इफ का जो एल्स है उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। फ्लो चार्ट: सबसे बाहर वाला जो इफ है, यानी आउटर इफ जो है, उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू हुई तो फिर इनर इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू हुई तो फिर इनर इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद अगर इनर इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इनर इफ का जो एल्स है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तब क्या होगा? कंट्रोल जो है आउटर इफ के एल्स की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद आउटर इफ का जो एल्स है उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसके साथ भी ऐसा ही है, जब इनर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उनको एग्जीक्यूट करने के बाद नेस्टेड इफ के बाहर की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरह अगर इनर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनर इफ का जो एल्स है उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद नेस्टेड इफ के बाद बाहर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर थ्री नंबर्स को हम इनपुट करेंगे और फिर उनको हम चेक करेंगे नेस्टेड इफ की मदद से कि ये तीनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। तो इसको डेव C++ में चेक करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया।
उसके बाद प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर, स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा एंटर 3 नंबर। उसके बाद स्कैन एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये हमसे 3 वेरिएबल्स की वैल्यू मांगेगी, यानी इस स्टेटमेंट की मदद से हम 3 वेरिएबल्स ए बी सी को वैल्यू देंगे। उसके बाद आउटर इफ जो है, ये क्या है, आउटर इफ। तो यहां पे कंडीशन चेक होगी कि ए की वैल्यू जो है वो बी की इक्वल है। अगर ए की वैल्यू बी की इक्वल हुई तो फिर कंट्रोल अंदर आएगा और इनर इफ जो है उसकी कंडीशन चेक होगी। इनर इफ, ये क्या है, इनर इफ है। अगर इनर इफ की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो फिर ये इनर इफ की जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ बोथ नंबर्स आर इक्वल, ये एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर इनर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इनर इफ का एल्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। अगर हम ऐसी वैल्यूज देते हैं कि जिसके अंदर ए और बी की वैल्यूज इक्वल नहीं है, ए और बी की वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा, आउटर इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो इस वजह से कंट्रोल जो है वो अंदर इनर इफ की तरफ नहीं जाएगा। तो सीधा आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे आउटर इफ का जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा और उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। आइए प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो यहां पे रन टाइम पे मैं 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज देता हूं, जैसा कि 10, उसके बाद है जी 10, उसके बाद है 20। अब इसमें ए की वैल्यू जो है वो 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, 20 है। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो ये प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या तीनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। ये देखिए स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसमें क्या हुआ कि ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 20 है। तो सबसे पहले आउटर इफ की कंडीशन चेक होगी, ए इक्वल बी। तो ए 10 है, बी 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल इनर इफ की कंडीशन पे आएगा, तो यहां पे चेक करेगा इफ ए इक्वल सी, कि क्या ए की वैल्यू सी की इक्वल है। तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, जबकि सी की वैल्यू क्या है, 20 है। तो ये सेम नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। तो इस वजह से इनर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इनर इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे इनर इफ का एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो यानी ये जो प्रिंट हुआ है बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, इनर इफ का एल्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा। आइए प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब नंबर एंटर करता हूं जी, 10 ए, बी 20, सी 10। अब इसमें ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 10 है। तो अब क्या होगा, अब फिर देखिए स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इनर इफ की कंडीशन चेक हुई, इफ ए इक्वल बी, ए 10 है, बी 20 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, इनर इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी, सीधा क्या होगा, आउटर इफ का एल्स एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। यानी जब आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर इफ की कंडीशन चेक ही नहीं होगी, सीधा कंट्रोल आउटर इफ के एल्स पे आएगा और आउटर इफ का जो एल्स है उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह अब तीनों नंबर्स इक्वल देते हैं, ए बी सी, यानी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज इक्वल देते हैं। फॉर एग्जांपल 20 20 20। अब इसमें ए भी 20 है, बी भी 20 है, सी भी 20 है। अब इसमें मैसेज प्रिंट हो रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले ना हमने ए बी सी को वैल्यूज दी, यानी 3 वैल्यूज हमने 20 20 दी। उसके बाद यहाँ आउटर इफ की कंडीशन चेक हुई, इफ ए इक्वल 20, तो ए भी 20 है, बी भी 20 है, तो ये आउटर इफ की कंडीशन ट्रू। उसके बाद कंट्रोल आएगा इनर इफ पे, तो इनर इफ की जब कंडीशन चेक होगी तो यहां पे इफ ए इक्वल सी, तो यहां पे क्या है, ए की वैल्यू भी 20 है, सी की भी वैल्यू 20 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी, यानी इनर इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी नेस्टेड इफ कैसे काम करता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि नेस्टेड इफ के अंदर वर्किंग कैसे होती है कि सबसे पहले आउटर इफ की कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर इनर इफ की कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर इनर इफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे एक से ज्यादा स्टेटमेंट। अगर इनर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इनर इफ का एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हम ऐसी वैल्यूज देते हैं कि आउटर इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो फिर कंट्रोल सीधा जो है आउटर इफ का एल्स को एग्जीक्यूट करता है। यानी अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो कंट्रोल जो है वो एंटर ही नहीं होता, यानी इनर इफ की कंडीशन को चेक ही नहीं करता। यहां से कंट्रोल जो है वो सीधा जो है वो एल्स पे आ जाता है और आउटर इफ का एल्स जो है उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।